हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट 2 पर है। यदि आपने हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देखिए। उसमें भी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे जो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑलवेज इंक्रीजेस इफ एक तार का प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है अगर हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, तापमान कम हुआ है। ऑप्शन बी, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तापमान बढ़ा हुआ है। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम लेस, उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। ऑप्शन डी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम मोर, उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से आप सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम लेस, उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। यदि किसी तार में उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तो उस तार का प्रतिरोध हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है अर्थात कंडक्टिविटी कम हो रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रतिरोधकता बढ़ रही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, प्योर मेटल्स जनरली हैव, शुद्ध धातुएं आम तौर पर रखती हैं। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, हाई कंडक्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, उच्च चालकता और कम तापमान गुणांक। ऑप्शन बी, हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज टेम्परेचर कोफिशिएंट, उच्च चालकता और बड़े तापमान गुणांक को। ऑप्शन सी, लो कंडक्टिविटी एंड ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, कम चालकता और शून्य तापमान गुणांक को। ऑप्शन डी, लो कंडक्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, कम चालकता और उच्च तापमान गुणांक को। तो बताइए इन सभी ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज टेम्परेचर कोफिशिएंट, उच्च चालकता और बड़े तापमान गुणांक। शुद्ध धातुएं आमतौर पर उच्च चालकता और बड़ा तापमान गुणांक रखती हैं। जितनी शुद्ध धातु होगी उसकी चालकता या कंडक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर इज, एक इंसुलेटर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सकारात्मक और तापमान से स्वतंत्र। ऑप्शन बी, नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान के नकारात्मक और स्वतंत्र। ऑप्शन सी, नेगेटिव एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, नकारात्मक और तापमान पर निर्भर। ऑप्शन डी, पॉजिटिव एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, सकारात्मक और तापमान पर निर्भर। इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नेगेटिव एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, नकारात्मक और तापमान पर निर्भर। एक इंसुलेटर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक नकारात्मक होता है और तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान बढ़ाने से इंसुलेटर का प्रतिरोध कम होता जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, एक कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के माप पर। ऑप्शन बी, कंपोजिशन ऑफ कॉन्टैक्टर मटेरियल, संपर्क सामग्री की संरचना पर। ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर,
कंडक्टर के प्रतिरोध पर, ऑप्शन डी बोथ ए और बी। तो बताइए यहाँ पे इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बोथ ए और बी। एक कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है कंडक्टर के माप पर और संपर्क सामग्री की संरचना पर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पॉसेस द लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। निम्न में से कौन सी सामग्री का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी आयरन। तो बताइए इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सिल्वर। तो सिल्वर का विशिष्ट प्रतिरोध इन चार पदार्थों में से सबसे कम होता है। ठीक है, आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियोस आपकी यूट्यूब की स्क्रीन पर दिखाई देंगे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 31 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, अ क्लोज्ड स्विच हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ। एक बंद स्विच का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अबाउट 50 ओम्स, ऑप्शन सी अबाउट 500 ओम्स, ऑप्शन डी इन्फिनिटी। बताइए इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा? एक बंद स्विच का प्रतिरोध होता है या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 0। बंद स्विच में कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट बह ही नहीं रहा है, करंट स्टॉप है, तो यहाँ पे प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 32 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपनड आउट, द टोटल करंट विल। समानांतर सर्किट का एक सिरा ओपन करने पर करंट का मान होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिकम 1, एक हो जाएगा, ऑप्शन बी इंक्रीजेज, बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी डिक्रीजेज, घट जाएगा, ऑप्शन डी बिकम 0, 0 हो जाएगा। तो बताइए इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डिक्रीजेज, कम हो जाएगा। समानांतर सर्किट का एक सिरा ओपन करने पर करंट का मान कम हो जाता है, क्योंकि जो सिरा है उसे हमने ओपन कर दिया है तो करंट को पाथ नहीं मिल रहा है, तो करंट का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सीरीज सर्किट के सभी भागों में समान रहती है? Which of the following quantities remains the same in all parts of a series circuit? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वोल्टेज की मात्रा, ऑप्शन बी करंट की मात्रा, ऑप्शन सी पावर की मात्रा या शक्ति की मात्रा, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की मात्रा। तो बताइए इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करंट की मात्रा। करंट की मात्रा एक सीरीज सर्किट के सभी भागों में समान रहती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू। एक चालक में इलेक्ट्रिक करंट के बहने के किस कारण से ऊष्मा का उत्पादन होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रिएक्टेंस के कारण, ऑप्शन बी कैपेसिटेंस के कारण, ऑप्शन सी इम्पीडेंस के कारण, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस के कारण। तो बताइए इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन क्या है? हाँ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रेजिस्टेंस के कारण। एक चालक में इलेक्ट्रिक करंट के बहने के रेजिस्टेंस कारण से ऊष्मा का उत्पादन होता है। अर्थात जो कंडक्टर रहता है उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, और यदि करंट फ्लो हो रही है
और रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे हीट जनरेट होगी अर्थात ऊष्मा का उत्पादन होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 35 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, द इंसुलेशन ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड। एक करंट ले जाने वाले कंडक्टर पर इंसुलेशन प्रदान किया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट, करंट के रिसाव को रोकने के लिए। ऑप्शन बी टू प्रिवेंट ए शॉक, एक झटके को रोकने के लिए। ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, ऊपर के दोनों सही हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, ऊपर के दोनों सही है। क्योंकि एक करंट ले जाने वाले कंडक्टर पर इंसुलेशन प्रदान करने का कारण है कि करंट का लीकेज ना हो और किसी को करंट का झटका ना लगे। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, अ फील्ड ऑफ फोर्स कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन। बल का क्षेत्र किन के बीच एग्जिस्ट होता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टू मॉलिक्यूल्स के बीच, ऑप्शन बी टू आयंस के बीच, ऑप्शन सी टू एटम्स के बीच, ऑप्शन डी टू मेटल पार्टिकल्स के बीच। बताइए इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है। हाँ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी टू आयंस के बीच, मतलब दो आयन के बीच में, दो आयन के बीच में फोर्स का क्षेत्र स्थित रहता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, बल्ब्स इन स्ट्रीट लाइटिंग आर ऑल कनेक्टेड इन। जो स्ट्रीट लाइटिंग रहती है उसके जो बल्ब्स रहते हैं वे किस कनेक्शन में कनेक्ट रहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पैरेलल अर्थात समानांतर, ऑप्शन बी सीरीज़ अर्थात सीरीज़ में या श्रृंखला में, ऑप्शन सी सीरीज़ पैरेलल श्रृंखला और समानांतर दोनों में, ऑप्शन डी एंड टू एंड अंत से अंत तक। ठीक है, तो इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पैरेलल। पैरेलल में सभी स्ट्रीट लाइट के बल्ब कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और घरों की वायरिंग के जो बल्ब सारे रहते हैं वे भी किस तरह से होते हैं, वे भी पैरेलल में होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 38 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, स्पार्किंग ऑक्यूर्स व्हेन अ लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज हाई। जब किसी हेवी लोड को हम बंद करते हैं तो स्पार्किंग होने का कारण क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इंडक्टेंस, ऑप्शन सी कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी इम्पीडेंस। बताइए इन चार ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है। हाँ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अर्थात इंडक्टेंस। जब किसी हेवी लोड की सर्किट को स्विच ऑफ किया जाता है तो उसमें स्पार्किंग का कारण क्या होता है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के कारण उसके अंदर कुछ स्पार्किंग पैदा होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 39 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स किस चीज़ के बने होते हैं। ऑप्शन ए चारकोल के, ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड के, ऑप्शन सी नाइक्रोम के, ऑप्शन डी ग्रेफाइट के। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है। हाँ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नाइक्रोम के। जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स होते हैं वे नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, टू रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन। दो रजिस्टरों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं जबकि ऑप्शन ए सेम करंट passes in turn through body, option B both carry the same value of current, option C two currents equal the sum of branch currents, option D sum of IR drops equal to applied EMF। तो बताइए इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या है। हाँ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए
सेम करंट पासेस इंटर्न थ्रू बॉडी। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर किए। अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो ज़रूर देखिए हमारा आने वाला वीडियो बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट 3। थैंक यू।